मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा पिता आज तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी मनोकामनाएं जरूर पूरी करूँगा। अब इन चिंताओं को त्याग कर दो। मेरे बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम जो परेशानी झेल रहे हो उसे अब छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हें हर परेशानी और दुख से उभारने आया है। अब तुम्हारे सुख होने का समय आ गया है। खुशियों के दिन तुम्हारे आ चुके हैं। अगर तुम्हें लगता है कि विलंब हो रहा है तो यह तुम्हारी सोच का फर्क है, क्योंकि कभी कभी विलंब होना हमारे जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, और विलंब के पीछे एक कारण है। मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम इस समय बहुत व्याकुलता महसूस कर रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, और यह व्याकुलता तुम्हारी इस बात को जानने की है कि ऐसा क्या है कि जो यह सब हो रहा है। परंतु तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहते हो वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरे कई अनेकों रूप है, परंतु वह तुम्हें उस रूप में नहीं मिलेगा जैसा तुम सोच रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे होंगे। तुम बहुत कुछ जानना चाहते हो, तुम बहुत कुछ समझना चाहते हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम जो भी मुझसे जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, मैं वह सब तुम्हें अवश्य ही बताऊंगा। लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे स्वप्न में आकर बात करूंगा। और मेरी एक बात को ध्यान रखो, तुम्हें हर बात के लिए स्वयं को दोषी समझना आवश्यक नहीं है। तुम जो बार बार हर चीज के लिए खुद को कोसते हो, यह गलत है। जीवन में बहुत सारी घटनाएं इसलिए भी घटती है क्योंकि उनका घटना लिखा हुआ होता है। हर चीज के लिए यदि तुम स्वयं को दोषी समझोगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। हाँ, यदि तुम अपने जीवन के साथ अन्याय कर रहे हो, स्वयं को बुरी चीजों में ले जाकर, तो तुम्हें अपने ऊपर पछतावा हो सकता है। क्योंकि यदि तुम बुरी लत लगाओगे, बुरी चीजों को खुद में करोगे, बुरी संगत में रहोगे, तो तुम्हारा जीवन केवल तुम्हें दुख ही देगा। इसलिए तुम्हें बेवजह स्वयं को दोषी ठहराने का कोई भी हक नहीं है। उसके पीछे तुम्हारे द्वारा किया गया कोई पाप होगा तो ही तुम्हारा स्वयं को दोषी ठहराना ठीक होगा। परंतु मैं जानता हूँ तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे तुम स्वयं को दोषी ठहराओ। मैं जानता हूँ तुमने अपने जीवन में बहुत सी गलतियाँ भी करी है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमसे बहुत सी भूल हुई है, परंतु तुम जिन भूलों के लिए स्वयं को दोषी ठहरा रहे हो, मैं उन सभी गलतियों को माफ करता हूँ। और तुम मुझे वचन दो कि तुम ऐसी गलतियाँ दोबारा कभी नहीं करोगे जो तुमसे हुई है। परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए खुद को सजा मत दो, बल्कि उन गलतियों से सीख कर आगे बढ़ो। इसलिए अब तुम निश्चित रहो और अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बेहतर जीवन के लिए कार्य करो, जो कार्य तुम्हें करने चाहिए। जीवन के उन सभी महत्वपूर्ण पलों को समझो, उन अपार संभावनाओं को समझो जो मैंने तुम्हारे जीवन में बनाई है। तुम्हें उन संभावनाओं को समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मैंने ही तुम्हारे जीवन में वह सारी संभावनाएं बनाई हैं जो तुम्हें आगे लेकर जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ उसको समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम बस आगे बढ़ो, मैं अवश्य ही तुम्हारा साथ दूंगा। मैं आदि अंत शिव हूँ। शिव रूप भी मेरा है, विष्णु रूप भी मेरा है, ब्रह्म रूप में भी मैं ही हूँ, मानव रूप में भी मैं ही हूँ। कृष्ण था मुझसे, यही संसार है, मुझसे ही यह ब्रह्मांड है। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, मैं किसी भी मनुष्य की सोच से परे हूँ। मैं हर पल तुम्हारे पास हूँ, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारे साथ उस घड़ी में भी था
और जब तुम अकेले थे और इस घड़ी में भी हूँ जब तुम्हारे पास सब कुछ है मेरे प्रिय बच्चे। परंतु जो तुम व्यर्थ की चिंता करते हो उसको करने से कोई लाभ भी है, बल्कि अपने जीवन के लिए तुम्हें और अधिक परिश्रम करना था और करना ही होगा। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इसीलिए निश्चित होकर आज के दिन स्वयं को थोड़ा स्थिर होने दो तथा मैंने जो तुम्हारे लिए यह महिमा रचाई है मेरे प्रिय बच्चे, उसको समझो और इस समय का लाभ उठाओ जो तुम्हें धीमा प्रतीत हो रहा है। यह सब कुछ मेरे द्वारा ही किया गया है ताकि तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता प्रदान कर सकूं। तुम्हारे जीवन के लिए मैंने वह सारी चीज़ें कर दी है जो तुम्हें इस जीवन में खुशियां ही खुशियां देने वाली है। अब तुम्हारा कार्य शुरू होता है। तुम्हें अपने जीवन के लिए वह सारे कार्य करने होंगे जिनसे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए चलोगे तथा तुम्हारे जीवन का हर पल खुशियों से भर जाएगा। अब उठो और स्वयं को तैयार करो तथा अपने जीवन को एक नई ऊंची उड़ान के लिए आगे लेकर चलो। जीवन में मनुष्य को निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। निरंतर कार्य करने से तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तथा तुम अपने जीवन में नई नई चीज़ों को सीख पाओगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पिता के जाने का समय हो गया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने जल्द ही आऊँगा, परंतु अब मैं तुम्हें तभी मार्गदर्शन दूंगा तब तुम मेरे द्वारा बताए हुए इन कार्यों को पूरा करोगे। मेरे बच्चे, जो मैंने तुम्हें आज बताया है, यदि तुम इन कार्यों को करने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें दर्शन अवश्य ही दूंगा और तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा ही करता रहूँगा। परंतु यदि तुमने इन कार्यों को नहीं किया तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो। अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या करते हो तथा क्या नहीं। सिर्फ तुम्हें यह सब समझना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें बिल्कुल सही मार्ग बताया है। मेरे आशीर्वाद से तुम बहुत आगे तक जा पाओगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास रखो। इस जीवन में सदा खुश रहना। अपने इस जीवन में बहुत तरक्की करो, फलो फूलो इस जीवन में, यही मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। हर हर महादेव जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें।